दोस्तों, ससुराल में दामाद को इतना इज्जत क्यों मिलता है जानते हैं? क्योंकि ससुराल वालों को पता है ये वही महान इंसान है जो हमारे घर के तूफान को संभाले हुआ है। शादी हमेशा अपने से बड़ी लड़की से ही करनी चाहिए ताकि वो डांटे भी तो दिल को ये तसल्ली मिले, कोई बात नहीं है, हमसे बड़ी है। सुनो जी, पहले मेरा फिगर पेप्सी की बोतल की तरह था। अरे वो तो अभी भी है। सच में? हाँ, पहले 300 ml की थी, अब 2 लीटर की है। स्वर्ग में गांधी जी चित्रगुप्त से मिले और धरती पर छोड़े गए अपने तीनों बंदरों का हाल पूछे तो चित्रगुप्त बोले, गांधी जी आपके तीनों बंदरों तो बहुत मजे में है। जो बहरा था वो सरकार बन गया, जो अंधा था वो कानून बन गया और जो गूंगा था वो जनता बन गई। सुनो, हाँ? अगर मैं मर गया तो तुम क्या करोगी? तो मैं अपनी बहन के साथ रह लूंगी। और अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? अरे करना क्या है, तो मैं भी तुम्हारी बहन के साथ रह लूंगा। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपकी 2 मिनट ले सकता हूँ? उससे ज्यादा तो टिक भी नहीं पाएगा। ए जी, काहे बहरा कमा जाता नहीं? पैसा न कमाई त कैसे साड़ी झमकाईबू, जाके नहीं हारावा में लहारा लगईबू। जिंदगी में कुछ बनो या ना बनो मेरे दोस्त, लेकिन अपने माँ बाप का सहारा जरूर बनो, क्योंकि ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली। वैसे मैं इस बात से हैरान हूं कि आप लोगों ने मुझे इस मीटिंग में क्यों बुलाया है। तुमने अपनी जगह बनाने के लिए जो रफ्तार पकड़ी है उसका तुम्हें कायल है। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी अभी तो मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूं, ठीक से चलना शुरू भी नहीं किया मैंने, रफ्तार पकड़नी तो भी बाकी है। गर्दन न झुकाओ साईं, गर्दन न झुकाओ। हमने झुकी हुई डाली का फल कभी नहीं खाया। मौत और वक्त का कोई तालमेल नहीं होता जिंदाल साहब। 3 महीने बाद मैं उसे मारूंगा और ये देखने के लिए आप जिंदा रहेंगे, इस बात की गारंटी कौन दे सकता है? एक छोटा बच्चा थाने के सामने रोड पे पोटी कर रहा था, तो उसे पुलिस वालों ने पकड़ लिया और फिर उसे ले जाने लगे। तो इतने में बच्चा बोला, अरे कानून के रखवालो, जरा सबूत तो उठा लो। मैं शिकारपुर का सबसे बड़ा जमींदार हूँ। राजस्थान में हमारी भी जमीनात हैं और तुम्हारी हैसियत के जमींदार हर सुबह हमें सलाम करने हमारी हवेली पर आते रहते हैं। एक भाई बहन के सामने खड़ी हुई उस दीवार की तरह होता है जो उसके सामने आने वाली हर मुसीबत से उसे बचाता है। अगर वो अपनी बहन को कहीं आने या जाने से या कुछ ऐसा वैसा पहनने से रोकता है तो वो उसकी पर्सनल खुशी नहीं है, वो बस चाहता है कि उसकी बहन गलत रास्ते पे न जाए। और एक भाई को यह भी मालूम है कि उसकी बहन का इंटेंशन गलत नहीं है, वो बस घूमना चाहती है, नए नए कपड़े पहनना चाहती है। लेकिन क्या है ना कि उस प्यारी बहन को सिर्फ एक मेला दिख रहा है, लेकिन असल में उस मेले में क्या होता है ये भाई को पता है। उसे सिर्फ शादी और पार्टी का फंक्शन दिख रहा है, लेकिन उस फंक्शन में असल में क्या होता है ये भाई को पता है। उसे फैशन के नाम पर जीन्स और स्कर्ट्स पहनना है, लेकिन उसे किस नजरिए से देखा जाता है ये भाई को पता है। एक लड़की की इज्जत सिर्फ उसकी इज्जत नहीं, पूरे खानदान की इज्जत होती है। और उस घर की इज्जत की दीवारें बड़ी कमजोर होती हैं जिस घर में बहन को बोलने और भाई को चुप करा दिया जाता है।